जैतून ऑलिव दुनिया के अंदर ऐसा फल है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप सब पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए खुशखबरी के पंजाब के कई सौ एकड़ ज़मीनों पे जैतून की काश्त कामयाबी से जारी है और एक बहुत बड़ा स्पेल इस दफ़ा एक बहुत बड़ी क्रॉप जो है जैतून की निकली है जो पाकिस्तानी जैतून है और बहुत अच्छी बुनियाद पे वो स्टार्ट हुआ चाहता है काम। और अल्लाह ने चाहा तो एक आध साल में इंशाल्लाह पाकिस्तानी जैतून का ऑयल भी मिलेगा और पाकिस्तानी जैतून ताज़ा भी आपको मार्केट में मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और खुशखबरी थी कि जो मैंने बताया कि पंजाब के कई इलाक़ों में इसको बाकायदा काश्त किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये काश्त होकर बड़ी भी हो गई 2015 से लेके अब तक के वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फल देना शुरू हो गई। कुरान मजीद में जिस चीज़ों का ज़िक्र है और जिस फल का ज़िक्र है उसमें कई जगह पे सूरह नूर में भी इसका ज़िक्र है, सूरह इनाम में भी इसका ज़िक्र है और सूरह तीन में तीन ज़ैतून के जैतून की कसम खाई। और इसे शिफा करार हम इसलिए देते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फ़रमाया गया तिब नबवी को जब हम देखते हैं कि ये मुबारक दरख्त है और ये मुबारक फल है, इसको खाओ भी और लगाओ भी और ये बस बवासीर के लिए नाफ़े है। तो बुनियादी तौर पे जो अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसमें जैतून के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इसके दरख्त को भी मुबारक कहा गया, इसके पत्ते, इसकी अफादियत भी मौजूद है और इसके फल की अफादियत मौजूद है। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं सर से शुरू करते हैं तो ये बालों के लिए उम्दा टॉनिक है। सिर्फ़ जैतून का तेल अगर बालों में लगाया जाए तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। सर में दर्द आपके हो तो सिर्फ जैतून का तेल लें और इसे आप सर पे पेशानी पे इस जगह पर आप जैतून का तेल थोड़ी देर आप हल्का उसको मसाज करते रहें तो आपके सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको साइनसाइटिस है, आपका नाक बंद रहता है तो आप ज़रा सा जैतून के तेल में कलौंजी की 3-4 चुटकियाँ जो हैं डाल के उसको जला लें और वो उसको छान के रखें। जैतून का तेल और कलौंजी जब आप दो कतरे नाक में डालेंगे तो आपकी नाक खुलेगी भी और जिन लोगों के नाक में गोश पड़ने का मसला है वो भी उससे ख़त्म होती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ज़बान के छालों के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि तबाशीर के साथ इसको पीस लिया जाए और ज़बान पे इसको लगाया जाए। इसी तरीके से सुहागा बिरियाँ करके और जैतून का तेल अगर ज़बान पे लगाया जाए तो ज़बान के छाले भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये अल्सर का शाफ़ी इलाज है कि जिन लोगों को डोडिनियम अल्सर, मैदे का अल्सर, आंतों का अल्सर हो जाता है उनके लिए ये बाकायदा इसके तेल के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता अल्सर के ज़ख़म जो है मुंदमल हो जाते हैं और अल्सर जो है ख़त्म हो जाता है। वो लोग जिनको हाजमे का मसला रहता है उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से वो लोग जिनके पित्ते में पथरी अवायद शुरू पोजीशन में हो और बहुत ही कम मिक़दार में हो और अगर वो हमारे उस्ताद डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब हैदराबाद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, वो फ़रमाया करते थे कि जैतून का तेल नींबू के साथ अगर रोज़ाना सुबह के वक्त आधा लीटर पिया जाए 3 दिन तक तो आपकी जैसे भी पथरी होगी वो निकल जाती है। तो ये डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैदराबाद वाले उनका ये नुस्खा था और मैंने कई लोगों को दिया। चूँकि मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने लिया उनको बेहतरी हुई। वो कहते थे कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर शुरू में पथरियाँ जो होती हैं वो फ्रीज होती हैं और इसकी गर्मी से वो जो है घुल जाती हैं। बहरहाल
اسی طریقے سے یہ قبض کشیں ہیں. قبض جن لوگوں کو بہت زیادہ رہتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے. پرانی قبض کے لیے اگر آپ 2 چمچے زیتون کا تیل دودھ کے اندر ڈال کر پئیں تو اس سے آپ کا قبض جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے جلدی پرابلم ہوتی ہے، جن کے جلد میں بڑی پرابلم رہتی ہے، وہ اگر اسے کہیں بھی اگر آپ کے جل جائے تو فوری طور پہ زیتون کا تیل لگا لیا جائے. اور اگر شہد آپ کو اویلیبل ہے تو جس جگہ پر جلا ہے اس جگہ پر زیتون کے تیل کے بعد تھوڑی دیر میں شہد لگا لیا جائے تو وہ جگہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے چیچک کے داغ یا کسی بھی خارش یا دانوں کے داغ رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی زیتون کا تیل بہت عمدہ چیز ہے کہ اسے آپ قسط شیریں کے ساتھ اس کو لگائیں. قسط البحری جسے ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو باقاعدہ آپریشن کے پرانے نشانات بھی زیتون کے تیل اور قسط البحری کو لگانے سے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ذات الجنب میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. طب محرقہ میں تپ دق میں اس کو جو ہے آپ قسط البحری کے ساتھ زیتون کا تیل اگر ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، جو ویٹ اپنا کم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ آپ اسغول کی بھوسی جو ہے وہ 2 چمچے گرم پانی میں ڈال کے آپ پی لیجئے اور اس کے بعد جو ہے 4 چمچے زیتون کے لیں. روزانہ صبح اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کا وزن بھی کم ہونے لگے گا. اسی طریقے سے کوشش یہ کریں وہ لوگ جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں، جو بھی سیلڈ آپ لیتے ہیں اس سیلڈ پہ تقریباً 2 چمچے زیتون اوپر سے ڈال لیا کیجیے. کچا زیتون کا تیل عموماً بڑا عمدہ رہتا ہے. وہ لوگ جو کولیسٹرول کے مریض ہیں ان کے لیے زیتون کا تیل بہت عمدہ اور شافی طریقہ ہے. زیتون کے تیل کو پکا کے اس کی جو خاصیت ہوتی ہے وہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے. عموماً ہم گھروں میں جو ہے وہ زیتون کا تیل رکھتے ہیں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مجھے کولیسٹرول ہے، مجھے دل کی بیماری ہے، تو یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خشک کھانا بنائیں، خشک چاول بنائیں اور اس کے بعد اوپر سے جو ہے زیتون کا تیل ڈال دیں تو وہ آپ کو فائدہ کرتی ہے. اسی طریقے سے اس کے کئی فوائد